क्लास 8 का टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन, और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे RS अग्रवाल बुक से क्वेश्चन। ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, क्यूब क्यूबॉइड के बारे में स्पेशली बात करना है। और अगर हम लोग बात करें सर एनसीईआरटी बुक के बारे में, तो एनसीईआरटी बुक में हम लोग को पढ़ना है सर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ट्रायंगल के बारे में, और जनरल जो आपका क्वाड्रेटिक का फिगर बनता है उसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग दोनों कवर करेंगे, बट पहले हम लोग RS अग्रवाल को कवर करते हैं। मेंस्ट्रुएशन का बेसिक मतलब क्या है? मेंस्ट्रुएशन का मतलब है सर मेजरमेंट। क्या मतलब है? मेजरमेंट। हम लोग इसमें समझ लेंगे सर मेजरमेंट। मीनिंग है सर इसका मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में क्या समझेंगे? तो हम लोग समझेंगे सर डिफरेंट शेप्स का। डिफरेंट शेप्स का हम लोग जानेंगे सर क्या क्या जानेंगे। उसका जानेंगे सर वॉल्यूम। वॉल्यूम होता क्या है? बेसिकली वॉल्यूम कुछ और नहीं है, ये हम लोग का एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। टाइम पर आइए आप लोग अब, है ना? ठीक है। एरिया इंटू हाइट होता है। अगर हम लोग समझे इस बारे में और क्या टॉपिक पढ़ना है, तो हम लोग को पढ़ना है सर इसमें सरफेस एरिया। क्या पढ़ना है? सरफेस एरिया पढ़ना है। सरफेस एरिया में दो तरह से बात निकलेगा, एक निकलेगा तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया, और एक तुम्हारा निकलेगा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है। इसको हम लोग जानेंगे और नाम से, CSA के नाम से भी जानेंगे, कर्व सरफेस एरिया। हालांकि दोनों डिफरेंट होता है, लेटरल सरफेस और कर्व सरफेस एरिया दोनों डिफरेंट होता है। इन तमाम टॉपिक के बारे में हम लोग को क्लास में जानना है। ठीक है। बेसिक मतलब है सर मेंस्ट्रुएशन का मतलब मेजरमेंट है। किसी भी शेप का हो सकता है, चाहे वो क्यूब हो क्यूबॉइड हो, है ना? किधर घूम रहा है? ठीक है। तो हम लोग सर मेजरमेंट जानेंगे सर डिफरेंट शेप्स के बारे में। शेप में हम लोग क्या क्या जानते हैं? तो सर हम लोग को पढ़ना है सर क्यूब के बारे में। इसमें हम लोग पढ़ना है सर क्यूबॉइड के बारे में। क्यूब जानेंगे हम लोग, क्या जानेंगे? क्यूबॉइड जानेंगे। इसमें जानेंगे हम लोग सर सिलेंडर जानेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे सर स्फीयर के बारे में भी, है ना? स्फीयर के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इन तमाम टॉपिक के बारे में क्लास 8 में हम लोग को जानकारी लेना है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजीली चैप्टर कंप्लीट में समझ में आ जाएगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रही हैं? बोलिए। LS एंड TS है, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं उसको, और लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं उसको। ठीक है। आइए बढ़िए यहाँ से आगे। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड्स। सॉलिड का मतलब होता क्या है? सॉलिड का मतलब है सर हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप आएगा। जैसे कि सिंपल से बात करें, अगर हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, इस शीट ऑफ पेपर के बारे में बात करें, अगर हम इस शीट ऑफ पेपर के बारे में बात करें, है ना, तो ये है सर 2 डायमेंशनल शेप। लेकिन अगर हम किसी पार्टिकुलर बॉक्स के बारे में बात करें, जैसे हम इस मोबाइल के को ही लेके एग्जाम्पल समझे, तो बेसिकली जो इसका कवर होगा आप लोग समझेंगे। लेट्स पहले इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अभी नया नया है ना, तो कवर खोलने में टाइम लग रहा है। चलिए। तो आप लोग देखेंगे सर इसमें भी क्या है, लेंथ है, ये ब्रेथ बोल सकते हैं, और ये जो है इसका ना क्या है, वो हाइट है। तो इसमें आपको 3 चीज़ मिल रहा है, लेंथ मिल रहा है, ब्रेथ मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, हाइट मिल रहा है। अगर हम इसमें कुछ पानी रखना चाहें, कुछ भी सामान रखना चाहें, तो आराम से आ सकता है। बस पीछे वाले जो है ना होल को क्लोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर पानी आ सकता है। सीधा बात क्या है सर कि 3 डायमेंशनल शेप में ना वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ 2 डायमेंशनल शेप का हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लो कि इसमें इस शीट ऑफ पेपर में ये 2 डायमेंशनल शेप है, तो सर इसमें हम लोग को वॉल्यूम नहीं आएगा। क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ एरिया आएगा। क्या आएगा? एरिया आएगा। तो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है कि सर हम लोग जो बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं सर सॉलिड शेप के बारे में। और सॉलिड शेप बेसिकली हम लोग का आएगा 3 डायमेंशनल शेप। कैसा आएगा? 3 डायमेंशनल शेप आएगा। तो हम लोग पढ़ने वाले उसी के बारे में, ठीक है ना? आइए आइए। टाइम पर क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग? द बॉडीज दैट हैव अ डेफिनेट शेप आर कॉल्ड सॉलिड शेप। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका सर डेफिनेट शेप होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सॉलिड शेप बोलेंगे। एंड द स्पेस ऑक्युपाई बाई बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूम। और जो भी वो स्पेस ले लेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वॉल्यूम बोलेंगे, है ना? स्पेस ऑक्युपाई बाई ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द वॉल्यूम, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूब एंड सिलेंडर। तो हम लोग को मेनली पढ़ना है क्यूबॉइड के बारे में, क्यूब के बारे में, एंड सिलेंडर के बारे में। 3 टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है RS अग्रवाल बुक में। और NCERT में कुछ एडिशनल्स है ना, जिसमें हम लोग को ट्रेपेजियम के बारे में जानना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में जानना है, और जनरल क्वाड्रिलेटरल का हम लोग एरिया कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करना है। ठीक है ना? तो फिलहाल के लिए हम लोग इस पे ही बात करेंगे। और ये हम लोग कुछ यूनिट्स है जिसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बताते हैं।
1 सेंटीमीटर होता है 10 mm के बराबर। आपके पास जो स्केल होगा उस स्केल का आप मार्किंग समझेंगे। तो सर ये जो हम लोग का 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर है, इस 1 सेंटीमीटर में डॉट लगाया गया होगा 10 टोटल। तो 1 सेंटीमीटर क्या हो गया तुम्हारा, 10 mm के बराबर हो गया। 1 dm 10 cm के बराबर हो गया। इस बात को याद रखिएगा, बहुत अच्छा भी लगता है बोलने में। 1 dm बराबर 10 cm। और सर 1 मीटर जो है वो 10 dm के बराबर है। 1 मीटर क्या है तुम्हारा, 10 dm के बराबर है, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये सब बात बेसिक है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ये क्यूब करने पर सर, एक बात बताओ, सीधा बात बताओ, कि अगर हम 10 का क्यूब करते हैं तो मतलब क्या होगा सर, 10 × 10 × 10 कितना हो जाएगा, 1 पर 3 0 होगा। तो ये बेसिक बात है, क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में इसको भी लपेट देंगे, है ना। तो चलो बढ़ते हैं यहाँ से आगे, समझते हैं 1 बाई 1 हर चीज़ को। सर क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। तो बेसिकली अगर हम इसके बारे में 1 बाई 1 बात करें तो हमारे पास जो सबसे पहला फिगर जो आने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे सर, दैट इज क्यूबॉइड। ठीक है, तो हम एक क्यूबॉइड ड्रॉ करते हैं। क्यूबॉइड बनता कैसे पहले एक बता देते हैं बेसिक, उसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ से 3D लगा देंगे। क्यूबॉइड बनने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप होगा। कैसा होगा सर, रेक्टेंगुलर शेप होगा। अगर हम इसको बनाएं तो शेप कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। कलर्स चेंज करना पड़ेगा अदरवाइज दिखाई नहीं देगा। अब ठीक है, तो हम आते हैं एक रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल बना लिए। और यहाँ पर हम इसको भी फिर से क्या करेंगे सर, रेक्टेंगल बना लेंगे। बस इसके वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे हम लोग, तो बन जाएगा क्या है हम लोग का, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो आपने देखा है कि स्टेप क्या, कि सर बेसिकली क्यूबॉइड में हो क्या रहा है, क्यूबॉइड में हो रहा है सर हम रेक्टेंगुलर फेस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर फेस बना रहे हैं। इस रेक्टेंगुलर फेस के लिए हम अगर बात करें आपसे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, कोई बता सकते हैं क्या, व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक है, सबको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबको पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, ये होता है एल मल्टीप्लाई बाई बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी हमारा साइड होगा उसके यूनिट को स्क्वायर कर लेंगे। कल से टाइम पर आइए, तो बाहर ही वेट करा देंगे। ठीक है, तो सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या हो गया, एल इंटू बी। तो आप इस बात को देख के थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप सबको एक बात बताएं कि सर अगर रेक्टेंगल कुछ ऐसा है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको लेंथ बोल दिए, इसको ब्रेथ बोल दिए। क्या हो गया हमारा ये, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया आ गया। लेकिन अगर हम कुछ समय के लिए इस पेपर को अगर हम, है ना, इस पेपर को अगर हम ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं, तो आप बोलेंगे सर ये क्या है, हम लोग का लेंथ है और क्या है हमारा ब्रेथ है। अगर हम इसको ऐसे खड़ा कर दिए तो सर ये लेंथ और इसको हाइट में समझ सकते हैं ना, कंसिडर कर सकते हैं कि सर ये हम लोग क्या है, हाइट है। तो कल से टाइम पर आइए, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि अगर इस बात को समझे सर, जो लेंथ था, फ्लैट सरफेस था, तो इसको लेंथ और इसको ब्रेथ बोल दिए। इसको हमने जब खड़ा किया तो सर लेंथ हो गया और क्या हो गया हम लोग का, हाइट हो गया। यही ना बात समझ में आ रहा है, राइट, इसमें कोई डाउट नहीं ना। तो एक्चुअली में अगर सर हम किसी सलाही के डब्बा को अगर समझे, कंसीडर करें, लेट्स टेक इट एज एग्जांपल, है ना, नहीं इसको ले लेते हैं, अगरबत्ती ले लेते हैं ना, अगरबत्ती हम लोग पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती ले लेते हैं। तो देखो भाई, सीधा बात ये कहना चाह रहे थे आप लोगों से कि अगर हम इसको लेंथ बोल रहे हैं तो ये क्या हम लोग का, ब्रेथ है। अगर आप इसको लेंथ बोल रहे हैं तो ये क्या है आपका, हाइट है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू हाइट करके। अच्छा नीचे वाला एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो आपको इस वाले फिगर में क्या क्या मिलने वाला वो देख लीजिए। ये वाला जो लंबाई है ना, इसको लेंथ बोल दे अगर, ये जो हम लोग का पार्ट है इसको ब्रेथ बोल दे अगर, और इस वाले पार्ट को अगर हम हाइट बोल दे, तो हमारे पास कितने फेस क्रिएट होंगे, बस ये सोचिए, हाउ मनी फेस आर देयर। तो इस चीज़ को ना एक काम करते हैं, बढ़िया सा फोटो लगा लेते हैं, उसके बाद चीज़ों को फिल दिलाते हैं। बेसिकली आप लोग समझ में आ चुका है, रेक्टेंगुलर फेस से क्रिएट हुआ है ना। अब देखो इस रूम में जो बैठे हुए हैं हम लोग, एक क्यूबॉइडल शेप है, कैसा है ये रूम, कैसा है, क्यूबॉइडल शेप है, जिसका लेंथ ब्रेथ अलग है और हाइट भी अलग है। आज इस रूम में जितना भी हाइट हाइट कहाँ कहाँ मिलेगा आप लोग बता सकते हैं, हर एक वर्टेक्स कोना पर कितना हाइट होगा, वहाँ पर हाइट है, यहाँ पर हाइट है, टोटल 4 ही ना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ से अब लिंक कीजिए। कलर दिख नहीं रहा होगा, है ना, कलर नहीं दिख रहा होगा, कलर कैसे चेंज होगा इसका, कलर चेंज कर लेना चाहिए था, इसको चेंज कर लेते हैं, उसके बाद मजा आएगा। चलो टेक्नोलॉजी है ना, आ जाओ, अब दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है।
ये है टेक्नोलॉजी का फ़ायदा। देखिए, तो अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो आप लोग समझेंगे कि सर बेसिकली आपने जो डायग्राम बनाया है कीबॉर्डल शेप तो है, बिल्कुल कीबॉर्डल शेप है, लेकिन आप एक बात बताइए, ये क्या हुआ? ठीक है, एक बात बताइए आप लोग, अगर हम समझे सर टोटल इसमें कितना साइड बना, साइड जिसको हम लोग फेस बोलेंगे, इस रूम में कितना साइड बताया था आप लोग? एक ये वाला साइड, एक इसके सामने वाला साइड, एक लेफ्ट और राइट वाला, टोटल 4, ऊपर और नीचे कितना हो गया? 6 हो गया। तो टोटल हम लोग अब फेस बोलेंगे इसको, क्या कितना बोलेंगे इसको? फेस बोलेंगे, फेस बोलेंगे इसको। तो सर नीचे वाला फेस की अगर बात करें, ए वाला फेस, इसका सर अगर हम एरिया निकाले तो कितना होगा? और ऊपर वाला का एरिया निकाले तो कितना एरिया होगा? सोचिए आप लोग। अगर हम इस साइड वाला का एरिया निकाले तो कितना होगा एरिया? और इस साइड वाला का एरिया निकाले तो कितना होगा एरिया? और बचा क्या? सामने वाला, सामने वाला फेस इधर वाला। तो ये सामने वाला फेस को हम इससे मान लेते हैं इधर, और पीछे वाला फेस को हम क्या मान ले? पीछे वाला फेस किस में जाएगा बताओ? इसको यहाँ लिख देते हैं, आप समझिएगा, आगे पीछे से ही होगा ना, तो आगे वाला एरिया और पीछे वाला एरिया। तो बताएं आप लोग सर इसका एरिया क्या क्या निकलेगा? नीचे वाला का एरिया कैसे निकलेगा? लेंथ इंटू बी करके, एल इंटू बी। ऊपर का एरिया कैसे निकलेगा? एल इंटू बी करके। लेकिन इस साइड का एरिया कैसे निकालोगे बता दो? इस दीवार का एरिया कैसे निकालोगे? बहुत बढ़िया, एल इंटू एच करके। एरिया क्या होगा सर? एल इंटू एच होगा। तो इस साइड का एरिया कैसे निकलेगा? एल इंटू एच करके। अब इधर का बात करो, इधर का और इधर का, तो क्या होगा इसका एरिया? अगर आप इसको एल बोले हुए हैं और इसको एच बोले हुए तो क्या होगा तुम्हारा? ब्रेथ होगा और क्या होगा? हाइट होगा, यही ना? तो क्या होगा? बी एच होगा, बी इंटू एच करके। और ये कैसे निकलेगा? बी इंटू एच करके। टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6। टोटल तुम्हारा क्या हुआ? 6 साइड हुआ। अब 6 साइड का अगर हम एरिया निकाले, जिसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या बोलेंगे इसको? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये होगा हम लोग का, जान दो कितना? बताओ कितना होगा? एल इंटू बी प्लस का एल इंटू बी, दो है ना, प्लस, बताइए क्या होगा? बी इंटू एच प्लस का बी इंटू एच, और बताइए प्लस और क्या है? एल इंटू एच प्लस का एल इंटू एच, यही ना है? तो आप देख पाएंगे सर एल इंटू बी कितना टाइम्स? 2 बार है। एल बी प्लस एल बी कितना हो गया? 2 LB, प्लस बी एच प्लस बी एच कितना हो गया? 2 BH, प्लस एल एच इंटू एल एच कितना हो गया? 2 LH। तो इसमें से 2 बाहर निकाल लेते हैं तो कितना हो गया? 2 अंडर ब्रैकेट LB प्लस का BH प्लस का LH। ये आपका हो गया क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये हमारा यूनिट क्या रहेगा सर? सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है या फिर मीटर स्क्वायर होगा, आप इसको यूनिट स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर यूनिट। क्या समझ में आया आप लोग को? टोटल 6 फेस था, टोटल 6 फेस का जो एरिया होगा वही क्या कहलाएगा? टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। इसमें एक और बहुत बढ़िया बात है, वो है तुम्हारा लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। इट इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया के बारे में एक बेसिक सा बात ये कहना चाहेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया सर बोलेंगे किसको? जिसमें सिर्फ और सिर्फ खाड़ा दीवार हो। तो अगर हम इस अगरबत्ती के डब्बा के बारे में बात करें, तो लिटरल सरफेस एरिया जिसमें सिर्फ हाइट मिले, आपको हाइट मिले, वो कितना साइड हो सकता है? तो ऊपर का और नीचे का छोड़ दीजिए, नहीं कर सकते हैं। ऊपर और नीचे है क्या? एल इंटू बी, एल इंटू बी, हाँ या ना? ऊपर और नीचे क्या है? ऊपर क्या है तुमको मिलेगा? एल इंटू बी, और नीचे क्या मिलेगा? एल इंटू बी। तो आप इसको छोड़ दो, टोटल सरफेस एरिया में से एल इंटू बी जो दो था ना उसको छोड़ दो, तो क्या क्या मिलेगा? इधर का एल एच, इधर का एल एच, पीछे का बी एच और इधर का बी एच। यानी सर क्या मिलने वाला है? 2 टाइम्स LH प्लस का 2 टाइम्स BH। तो इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है? 2 बाहर निकल सकता है और H भी बाहर निकल सकता है, तो क्या हो जाएगा? L प्लस का B, क्या? स्क्वायर यूनिट। ये तुम्हारा क्या आ गया? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर है? अब आइए, किसी को समस्या समझने में? इजी है ना? अब यहां से हम आप लोग को एक बात बताना चाहेंगे कि अगर आप इसमें का वॉल्यूम निकालना चाहते हो, सबसे आसान फार्मूला क्या निकालना चाहते हैं सर? हम लोग वॉल्यूम निकालना चाहते हैं। तो बाबू आज के पास एक बात याद रखिएगा कि सर जो वॉल्यूम होता है, क्या होता है? जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है, इसको हम याद रखने के लिए याद रखेंगे सर एरिया इनटू हाइट ऑलवेज। आज से नया फार्मूला आप लोग याद रखेंगे,
वॉल्यूम जब भी निकालना होगा तो एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मतलब क्या हुआ, इसका अगर वॉल्यूम निकालना है, इस सलाई के डब्बा है नहीं, माचिस क्या है, माचिस थोड़ी है, अगरबत्ती है, तो इसके एरिया कैसे निकालोगे बताओ, एल इंटू बी कर दोगे, और ये क्या है तुम्हारा हाइट। तो अगर हम एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका नीचे का एरिया कितना निकलेगा बताओ तो, एल इंटू बी करके निकलेगा, एल इंटू बी करके निकलेगा, और इंटू हाइट, तो एल इंटू बी इंटू एच, ये क्या होगा तुम्हारा। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, क्यूबिक होता है ना, क्या होगा तुम्हारा ये, यहाँ क्या बोला गया स्क्वायर यूनिट, यहाँ क्या होगा तुम्हारा क्यूबिक यूनिट, क्या होगा तुम्हारा क्यूबिक यूनिट होगा, इट इज सर क्यूबिक यूनिट। तो ये हम लोग क्या निकला सर, एरिया निकला और वॉल्यूम निकला। तो तीन फार्मूला हमारे सामने आया। अगर हम इसमें का डायगोनल निकालना चाहते हैं, एनीवन, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, कोई बता सकते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कोई बता सकते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, व्हाट इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। रूट अंडर, याद रख लीजिएगा इसको, क्या होता है सर, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए लिख लेंगे आप लोग फटाफट से फार्मूला, डू इट फास्ट, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। हुआ जी, बढ़े आगे, जल्दी करिए। हाँ छोड़ दीजिए, आप लिखे हुए मत लिखिए, कल से टाइम पर आइए आप लोग, ठीक है, लेट है ना, आपको पनिशमेंट मिल सकता है, इसलिए एकदम टाइम पर आइए। चलिए डन। अगर हम इस रूम का पेरीमीटर निकालना चाहते हैं, कोई बता सकते हैं व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड, एक्स्ट्रा फार्मूला है ये, पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड क्या हो सकता है, पेरीमीटर ऑफ क्यूबॉइड, सोच के बताइए क्या हो सकता है, इस रूम का पेरीमीटर क्या हो सकता है। आप लोग एक बात बताएंगे, इस रूम में टोटल लेंथ कितना होगा, लेंथ कितना होगा टोटल इस रूम में, एक नीचे वाला इधर का लेंथ, एक इधर का लेंथ, और एक ऊपर का लेंथ, और एक इधर का लेंथ, टोटल कितना हुआ चार। तो बस कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर अंडर ब्रैकेट एल प्लस का बी प्लस का एच, ये सब चार चार बार आएगा, आ गया पेरीमीटर, इजी था ना। चलो बढ़ेंगे यहाँ से आगे, डू इट फास्ट, हो गया। लेटरल सरफेस का मतलब क्या समझे आप, एवरीवन, जिसमें सिर्फ हाइट हो, है ना, तो ऊपर का छत का ढक्कन और नीचे वाला क्या फ्लोर छोड़ दीजिएगा तो क्या निकलेगा, लेटरल सरफेस एरिया, बात हम कल पूछेंगे इसलिए याद होना चाहिए, ठीक है ना। नोटेड एवरीवन, हटाया जाए इसको। इधर क्या है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, वॉल्यूम में क्या बोला गया है, एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है, ठीक है ना। चलिए क्यूब के बारे में जानकारी लेंगे, फटाक से क्वेश्चन लगाएंगे हम, नोटेड। चलिए हटाया जाए, आइए कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्यूब। क्यूब को बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सर स्क्वायर, यानी कि जो क्यूब का जो फेस होगा ना कैसा होगा, स्क्वायर शेप का होगा। तो हम एक स्क्वायर शेप बनाते हैं अपने हाथ से। पहला बात कि सर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना। तो आपको पता है सर कि जब अगर ये स्क्वायर है, क्या है सर, अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। तो अगर ऑल साइड्स इक्वल है और फिर से हम इसी में स्क्वायर बना रहे हैं सेम टू सेम साइड का, अलग नहीं बना रहे हैं, हालांकि हम हाथ से बना रहे हैं थोड़ा सा तो गड़बड़ होगा, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आप लोग एक बात बताएं कि सर इसका जो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट जो होगा कैसा होगा, सब बराबर होगा ना। मेरे पास सुनिए आप लोग, अगर आपके पास एक क्यूब है तो क्यूब का लेंथ ब्रेथ और हाइट कैसा होगा, सेम टू सेम होगा।
है ना। तो सर यहाँ पर एल बराबर बी बराबर एच होगा सब। तो अगर हम इसको ए के बराबर मान लेते हैं, ए बराबर मान लेते हैं कि सब ए के बराबर है, तो इसका वॉल्यूम कितना निकलेगा बताइए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा। इट इज सर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा। तो सर बेसिकली सर एरिया इंटू हाइट तो होता है, एरिया इंटू हाइट होता है, ये ना पढ़ाए थे आप लोग को। वॉल्यूम बराबर क्या, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट कितना ए के बराबर। देखो ध्यान से, एल इंटू बी, एल बराबर बी बराबर एच बराबर ए है, तो हमने सबको ए माना था, क्या हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू ए क्यूब हो जाएगा, यानी साइड क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइड क्यूब हो जाएगा। यूनिट क्या होगा, क्यूबिक क्यूबिक सेंटीमीटर लगा लो, यहाँ पे क्यूबिक यूनिट लगा लेते हैं हम लोग, है ना, क्यूबिक यूनिट लगा लेते हैं। आइए, अगर सर हम बात करें इसमें टोटल फेस कितना है जी, क्यूब वर्ड में, क्यूब में सॉरी, क्यूब में कितना फेस है। टोटल सरफेस एरिया का अगर हम बात करें, टोटल टी से मतलब क्या हुआ, टी से मतलब क्या हुआ जी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, क्यूब। ये कितना होगा सर, टोटल फेस कितना है, 6 फेस है, रटना नहीं है, इस शुरू में कितना फेस है, 6। ये क्यूबॉइडल शेप का है, अगर हम लेंथ ब्रेथ और हाइट सब सेम करें तो कैसा हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो सर इसका टोटल फेस कितना होगा 6, और हर फेस का एरिया कितना होगा साइड स्क्वायर, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर बोलो या 6 इंटू ए स्क्वायर बोलो, ये क्या होगा स्क्वायर यूनिट होगा, क्योंकि सर एरिया जो होता है उसका यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है। अच्छा इसे बताइए आप लोग, एल ए से बताइए, एल ए से मतलब क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, बताएं एवरीवन, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल में क्या बोला गया था, जिसमें हाइट हो, हाइट हो, तो हम ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन छोड़ देंगे, तो कितना साइड मिलेगा आपको, 4, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट लगा देंगे, क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टीएस का मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया, एल से मतलब क्या हुआ, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब क्या, जो खड़ा है ना, वर्टिकल, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। पेरीमीटर कोई बता सकते हैं, व्हाट इज द पेरीमीटर, बताइए, बोलिए क्या बोल रहे हैं, 12 इंटू, हाँ बहुत बढ़िया। अगर हम इसका पेरीमीटर का बात करें, क्यूबॉइड का अगर क्यूब का पेरीमीटर निकालना चाहते हैं, तो सर क्या होगा, टोटल 12 साइड होगा, तो क्या होगा 12 इंटू ए होगा। अच्छा इसका डायगोनल कितना होगा, डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होगा, ये होता है √3, √3 साइड, √3 साइड, √3 इंटू साइड, मतलब आप यहाँ पर साइड को ए मान रहे हैं तो क्या लगा दीजिएगा, यहाँ पर इसको हम ए मान रहे हैं तो कितना होगा, √3 ए हो जाएगा आंसर। ध्यान देखना ध्यान से बाबू, ए रूट से बाहर है, ए रूट से बाहर है, मतलब कुछ नहीं है, √3 मल्टीप्लाई बाई ए, ये तुम्हारा क्या होगा, डायगोनल होगा। चलिए अब यहाँ से बढ़ेंगे हम लोग आगे एवरीवन, अब लगेगा यहाँ से क्वेश्चन, नोटेड एवरीवन, फार्मूला निकलिए, फार्मूला जल्दी करें। हो गया, हटाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं अब डायरेक्ट लगाएंगे हम, कौन सा एक्सरसाइज 20 ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला सवाल आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर। देखो डायमेंशन का मतलब यहाँ पे क्या है सर, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, क्या दिया हुआ है, डायमेंशन का मतलब हमको समझना है क्या सर, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट समझना है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट समझना है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सर वॉल्यूम निकालना है, अगर हम निकालना चाहते हैं, सरफेस कैसा है, क्यूबॉइडल शेप है, कैसा है तुम्हारा, एक क्यूबॉइडल शेप है। तो अगर सर यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है तो पहला क्वेश्चन को देखा जाए, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ VOL मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये ना। तो क्या होता है सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, L इंटू बी इंटू एच। तो हमारे क्वेश्चन में जो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, L कितना है, व्हाट इज L,
एक छोटा सा इसमें जो गिवन लिखते हैं हम लोग वो परंपरा को मेंटेन करेंगे। लेंथ बराबर दिया हुआ है, LENGH लगा ही देते हैं। लेंथ बराबर दिया हुआ है सर 22 सेंटीमीटर। ब्रेथ दिया हुआ है हमारे पास में सर, ए है सर हाउ मच, इट इज सर 12 सेंटीमीटर है। और क्या है सर, हाइट, हाइट कितना है, हाइट हमारे पास में सर 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट। देयरफॉर देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कितना हो जाएगा सर, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो बताइए कितना हो जाएगा, लेंथ कितना है 22 इंटू 12 इंटू 7.5। ठीक है, यहाँ से डेसिमल को हटा लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कितना नीचे आएगा, 10 आएगा ना। अब इसको काटा जाएगा तो सर कटे किससे, 5 से कट जाएगा। और किससे कट जाएगा, तुम्हारा वैल्यू 6 से कट जाएगा। 5 से काट लेंगे कितना बार में, 15 टाइम्स में, यही ना। तो वैल्यू कितना आ गया 22 मल्टीप्लाई बाई 15 6 कितना 90। तो कितना हो जाएगा 0, 9 टू कितना होता है 18, कैरी 1, 9 टू जा 18 प्लस 1 19। इतना यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। एनी प्रॉब्लम। ठीक है, अगले बार में क्या निकालना है, व्हाट टू फाइंड हुज लेटर सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। चलो लेटर सरफेस निकालो तुम लोग खुद से। LSA ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा, LSA ऑफ क्यूबॉइड आई फार्मूला बताया गया है, जिसमें क्या होगा, सिर्फ हाइट होगा। तो सर क्या होगा, 2 अंडर ब्रैकेट, क्या बोला गया था, कॉमन लिया गया था 2 इंटू एच अंडर ब्रैकेट एल प्लस क्या बी था ना। अब देख लीजिए फॉर्मूला, 2 टाइम्स LH मिलेगा, 2 टाइम्स BH मिलेगा, कितना हो गया, टोटल 4 हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 अंडर ब्रैकेट एच का वैल्यू कितना है, व्हाट इज एच 7.5 अंडर ब्रैकेट एल का वैल्यू कितना है, एल है सर 22 डाल दिए, बी कितना है हमारे पास, बी है सर 12, 2 इंटू 7.5 कितना होगा 15 हो जाएगा। ठीक है ना, 7.5 को डबल करने में कितना होगा 15 होगा, मल्टीप्लाई बाई जोड़ लो कितना होगा 4 और कितना 3, 34। मल्टीप्लाई कर लें, इसका वैल्यू कितना आएगा, है ना, कितना आएगा 510, 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो करें क्या, इसमें हम क्या करते हैं 15 मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 34 कर लेते हैं, और 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, किसे कट जाएगा 17 से कट जाएगा, यही ना। तो कितना हो गया तुम्हारा वैल्यू 30 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 17, 7 51 0, 510 आएगा, बहुत बढ़िया। 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या निकालना है, TSA निकालना है, बताइए कितना होगा, यहाँ बना दे रहे हैं TSA। नाउ टोटल सरफेस एरिया को TSA बोलते हैं ना, TSA ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा, ये हो जाएगा सर हाउ मच, 2 अंडर ब्रैकेट LB प्लस का BH प्लस का LH, यही फॉर्मूला था ना, LH इट इज H। तो बस वैल्यू पुट कर लीजिए, 2 अंडर ब्रैकेट LB मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे 22 इंटू हाउ मच, बेस कितना है 12 प्लस B इंटू H, 12 इंटू कितना करोगे 7.5 करोगे, प्लस क्या करेंगे सर LH, L कितना है 22 और हाइट कितना है 7.5। सिंप्लीफाई करें और गेट द आंसर एवरीबॉडी, सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, जगह तो है नहीं उधर, है ना। बताइए 22 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 2 अंडर ब्रैकेट हाउ मच 264 प्लस मल्टीप्लाई करना है सर 12 इंटू 7.5, 84, 84 प्लस 6 कितना हो जाएगा 90, 90 आया है, प्लस 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा वैल्यू 7.5, कितना हो जाएगा सर ये 14 कैरी 1 15 हो जाएगा, प्लस कितना करना है इसमें 11 करना है, तो कितना हो जाएगा वैल्यू 165, इट इज सर 165। आया वैल्यू आप लोग का इतना, ओके। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 अंडर ब्रैकेट जोड़ लीजिए, 5 प्लस 4 9, 9
6 + 9 15, 15, 15 प्लस का 6 21, कैरी 2, कैरी 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 2 कितना हो जाएगा 18, कैरी 1, 2 इंटू 1 2 + 1 3 और 5 2 10, 1038 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। आया आंसर आप लोग का 1038 आया। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका फार्मूला। फार्मूला याद है तो आसान है, अदरवाइज मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, यूनिट वो पहले सबका यूनिट क्या है तुम्हारा सेम है, तो वैल्यू पुट करना, आंसर निकाल लेना है। यूनिट तुम्हारा देखो यहाँ पर ये मीटर में है, तुम्हारा कैसा है सेंटीमीटर में है, और तुम्हारा क्या है मीटर में है। तो सबको सेंटीमीटर में कर लो या सबको क्या कर लो मीटर में कर लो। यूनिट को सेम करना पड़ेगा। अगर आप एक को सेंटीमीटर दूसरा को मीटर में रखे हुए हैं तो गलती हो जाएगा। तो अच्छा क्या रहेगा सर, सबको एक यूनिट में कर लिया जाए, ठीक है ना। यहाँ देखिए 48 सेंटीमीटर है, 6 dm। अच्छा 6 dm कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा 60 सेंटीमीटर के बराबर होगा। 1 dm बराबर कितना cm 10 cm। हाइट दिया हुआ है मीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 मीटर कितना के बराबर होगा 100 सेंटीमीटर। तो बस इसको कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन रहेगा, बाकी 3 क्वेश्चन रहेगा आप लोग के लिए HW में, लिख लेंगे। कल कॉपी में बना के आप लोग ला के लेके आएंगे और चेक करेंगे हम, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। जस्ट वैल्यू पुट करें और आंसर निकाले। बालकों लिख लीजिए, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। अगला क्वेश्चन लगाया जाए। नहीं RS सवाल है ये। डन हुआ, चलिए हटा दें। चलिए जी आइए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या बोला गया है देखिए ध्यान से। हमारे पास में क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक आर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। ये जो है ना डायमेंशन है, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट के बारे में बताया गया है। हाउ many लीटर ऑफ वाटर डज इट होल्ड व्हेन इट इज फिल्ड टू द ब्रीम। ब्रीम मतलब क्या है सर, पूरा का पूरा उसके किनारे तक ऊपर का एकदम, अगर पानी को फिल कर देंगे तो कितना उसमें वाटर होल्ड करेगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करने वाले क्या है सर, हमारे पास जो डायमेंशंस है ये दिया हुआ है सर किस में, मीटर में और सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो एक में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। आइए, तो सर गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है सर, व्हाट आर द गिवन। तो हमारे पास में सर क्या, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, इट इज रेक्टेंगुलर वाटर टैंक लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक कितना है सर 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा वैल्यू ये, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100, तो कितना हो जाएगा 275, कितना हो जाएगा 275 सेंटीमीटर हो गया। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, कितना हो गया सर 275 हो गया। उसी तरह से सर ब्रेथ निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं ब्रेथ। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक कितना दिया हुआ है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, कितना होगा 180 हो जाएगा सेंटीमीटर में। एंड हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक ये कितना है, हाउ मच इट इज 1 मीटर और कितना 40 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम। निकालना क्या है सर, कितना पानी हटेगा, उसके लिए पहले जानना पड़ेगा वॉल्यूम, है ना। तो कहते हैं क्या, नाउ वॉल्यूम ऑफ, अच्छा ये टैंक किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो क्यूबॉइडल शेप बनेगा ना ये, क्या, जब टैंक रेक्टेंगल से बना हुआ है तो शेप कैसा होगा क्यूबॉइडल होगा। यस, तो वॉल्यूम ऑफ निकाले हम लोग रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का, क्या निकाले सर, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक।
ये बताइए कितना होगा सर? ये होगा सर लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितना है? 275 है, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है? 180 है, और हाइट कितना है? 140 है। चलिए फटाक से मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, डू इट फास्ट। व्हाट इज द वैल्यू? मल्टीप्लाई करें। कितना आ रहा है वैल्यू? आया वैल्यू? कितना आया? बहुत बढ़िया। मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगा 693 पर 4 टाइम्स 0 आएगा। ये क्या हुआ तुम्हारा? सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पर इतना वॉल्यूम निकल गया। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन जो आप लोग को हमेशा दिमाग में सेट रखना है, वो क्या करना है, लिखिएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर, एज लिख दीजिएगा एज, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। इस डाटा को याद रखिएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा पानी? 1 लीटर पानी आएगा। जानते हो इसका मतलब क्या हुआ? जानते हो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक क्यूबॉइड बनाए, क्या बनाए? एक क्यूबॉइड बनाए, और उस क्यूबॉइड का जो शेप हो, कैसा हो? फिर कलर गलत ले लिया ना, कलर पीला है। जस्ट अ सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं भाई, ना तो दिख में नहीं करेगा। नहीं, देखो, अगर हम एक क्या बनाए, टंकी बनाए, टंकी, और 10-10 सेंटीमीटर का क्या करें? 10-10 सेंटीमीटर का, देखना ध्यान से क्या हम कर रहे हैं, तब तुम लोग को समझ में आएगा अच्छे से। 10 सेंटीमीटर कहाँ तक जाएगा? ये हम लोग का है 10 सेंटीमीटर, यहाँ तक है ना, 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो इतना सेंटीमीटर के लंबा, है ना। अगर मान लो भाई तुम्हारा इतना बड़ा टंकी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, हाँ यही तो है, 10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी सर इसका अगर साइड साइड अगर हम ले ले रहे हैं कितना? 10 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ, और 10 सेंटीमीटर हाइट, तो इसमें ना 1 लीटर पानी हटेगा मात्र। मतलब इतना बड़ा डब्बा में कितना आएगा पानी? 1 लीटर पानी आएगा। बात तो सही है। इतना छोटा में कितना पानी हटेगा? अरे बात समझ में। तो यही मतलब है इस क्वेश्चन का, कि अगर हम 10 सेंटीमीटर का डब्बा बनाएं, जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट हम रखते हैं 10 10 सेंटीमीटर का, तो 1 लीटर पानी हटेगा। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर पानी है? कितना होगा बताओ? देयर फोर, यहाँ लिखिएगा लास्ट स्टेप, देयर फोर टोटल टोटल लीटर ऑफ वाटर, टोटल लीटर बताना है ना, टोटल लीटर ऑफ वाटर बराबर हो जाएगा 693 पर 4 टाइम 0 है ना। अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो उतना लीटर का होगा, तो कितना लीटर आएगा? इट बिकम्स अब 6930 लीटर आंसर, यानी कितना? 6930 लीटर पानी इसमें हटेगा। तो वाकई में बहुत बड़ा टंकी है भाई। नहीं देख रहा है, मीटर में चल रहा है ना, मीटर में चल रहा है ना। अगर खाली सेंटीमीटर में तो छोटा छोटा होता, फिर तो 2 सेंटीमीटर का होता तो पता नहीं चलता कितना ml पानी आता, नहीं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में आता है 1 लीटर पानी। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। आया समझ में? बढ़े आगे। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले वॉल्यूम निकाला गया है, उसके बाद क्या किया गया है? टाइम ओवर। मिलते हैं कल।